वीडियो किस तरह की है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके अंदर मैंने आपको चंद ऐसी चीज़ें बताई हुई हैं जिसके अंदर जिसे हम कहते हैं ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग से मुराद ये है कि अगर बिलफर्ज आप अपना नेट मोबाइल जो है वो ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर पाते, बट अगर आपका बाहर ज़्यादा आना जाना है तो आप अपने गुजरने वाले आसपास लोगों को भी बहुत आराम से प्रोस्पेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या तरीका कार है वो मैंने उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। वीडियो मेरा ख्याल है 12 से 13 मिनट की वीडियो है, छोटी सी है, आपने उसको वॉच कर लेना है। ठीक है, आप लोग अगर यहाँ पे सारे जितने भी पर्सन्स बैठे हैं अगर समझदार है तो कॉपी पेन के साथ बैठे होंगे, आई होप। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन अपने साथ, अगर कोई नहीं भी बैठा, कुछ न्यू कमर्स भी हैं उनको नहीं अभी इतना पता, तो आप लोग कॉपी पेन अपने साथ ले आएं, क्योंकि इस सिस्टम में काम करने के लिए आपके पास एटलीस्ट एक पेन और डायरी ज़रूर होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और साथ साथ रहनी चाहिए। अगर आप लोग नहीं भी रख सकते तो आप लोग एटलीस्ट अपने मोबाइल पे क्लिप बोर्ड रख सकते हैं। ठीक है, नोट पैड होता है आपके मोबाइल में छोटा सा, ठीक है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अब आप लोग अगर कोई पर्सन लिख रहा है तो फर्स्ट नंबर पे आप लोग वीडियो वॉचिंग, ये आप लिख लें अपने पास, नोट डाउन कर लें कि आफ्टर कॉल जो मैं आपको छोटा सा लिंक दूंगी वो आप सब ने उसको वॉच कर लेना है। जब आप उसको वॉच कर लेंगे उसके बाद आपने मुझे मैसेज ड्रॉप कर दिया है डन मैम। ठीक है, डन मैम का आपने मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना है। ठीक है, जो अगर आप मुझे ड्रॉप करेंगे फिर ही फर्दर चीज़ें मैं आपको फॉरवर्ड कर पाऊंगी, 3 से 4 चीज़ें होंगी वो। ठीक हो गया, वो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया हुआ है और वही चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक हो गया, नाउ दूसरे नंबर पे आ जाता है ड्रीम लिस्ट। इस सिस्टम के अंदर काम करने के लिए आप लोगों के पास एक ड्रीम लिस्ट होना, बनी होना बहुत ज़रूरी है। अब ड्रीम लिस्ट क्या होता है, ड्रीम क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं। ड्रीम वो चीज़ होती है कि इंसान, वो चीज़ जो इंसान अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को हासिल तो करना चाहता है लेकिन वो देखने में तो इम्पॉसिबल लगे, पर बट अगर उसके लिए मेहनत की जाए तो वो पॉसिबल हो सकती है। दैट इज़ कॉल्ड ड्रीम। ठीक है, अब ड्रीम किस तरह के होते हैं? ड्रीम 3 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म ड्रीम होता है, एक मिड टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म ड्रीम होता है। ठीक है, आप में से कोई भी पर्सन अगर इस सिस्टम के अंदर बगैर ड्रीम, बगैर किसी गोल के, बगैर किसी वजह के आया है तो वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आपको इस सिस्टम में ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग चलना है तो आप लोगों के माइंड में आपका खुद का एक टारगेट होना चाहिए जिसके लिए आप पूरा मंथ काम करते हैं। अगर आप बगैर टारगेट के इस सिस्टम के अंदर काम करेंगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। तो आपका जो टारगेट है ना वो लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है। टारगेट लिखना है, ठीक है, लिखना है। वो कैसे लिखना है उसमें मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। तो सेकंड नंबर पे आप सबसे पहले तो ये जो है वो हेडिंग दे दे ड्रीम लिस्ट। ड्रीम लिस्ट की 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, 3 टाइप्स होती हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म, दूसरी आती है मिड टर्म, तीसरा आता है लॉन्ग टर्म। इसको लिख रहे हैं सर सलीम, मोहम्मद अंस, सर उमर, सर हुजैफा एंड सर एहतिशाम। लिख रहे हैं आप? ओके ओके, ठीक है। अब ये जो 3 तरह के ड्रीम है ना, जो शॉर्ट टर्म ड्रीम होता है ना वो आपका 6 मंथ वाला होता है, 6 मंथ प्लान होता है। ठीक है, जो आपका मिड टर्म होता है ना वो आपका 1 ईयर प्लान होता है। जो आपका लॉन्ग टर्म ड्रीम होता है ना वो आपका 5 ईयर प्लान होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं हमारे शॉर्ट टर्म ड्रीम की। शॉर्ट टर्म ड्रीम के अंदर हमारी 3 तरह की कैटेगरीज आती हैं। उस लाइन को छोड़ के आप सब नीचे आ जाएं और लाइन एक ना वो नंबरिंग दे दे 1 शॉर्ट टर्म ड्रीम की। नंबरिंग के नीचे लिखें कि 3 कैटेगरीज होती हैं शॉर्ट टर्म ड्रीम के अंदर। पहली आपकी फाइनेंशियल आती है, फाइनेंशियल कितना पैसा कमाना है आपने। दूसरी आपकी मटेरियलिस्टिक होती है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपने बाय करनी है। थर्डली आपका आता है पर्सनल ड्रीम, कि आप अपने अंदर क्या ऐसी चेंजिंग देखना चाहते हैं, या आप अपने पेरेंट्स को क्या ऐसी गिफ्ट, ऐसी चीज़ देना चाहते हैं अपनी फर्स्ट अर्निंग से जिसमें उनकी खुशी छुपी हो।
नाउ आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर आप में से कुछ ओल्डीज बैठे हुए हैं तो ग्रुप में अक्सर लोग अपनी अचीवमेंट शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपकी अपनी मैम यानी कि मैं अगर अपनी बात करूं तो माशाल्लाह मैंने अपना जो फर्स्ट ड्रीम है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है शॉर्ट टर्म का। अब मैं दूसरे ड्रीम की ऊपर काम कर रही हूँ, दैट इज़ माई आईफोन एंड लैपटॉप। इंशाल्लाह इस मंथ के एंड पे वो भी आपको नज़र आ जाएगा। इंशाल्लाह प्रॉपर उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगी। अब हम लोग काम कैसे करते हैं। जो शॉर्ट टर्म ड्रीम होता है ना वो आपका 6 मंथ प्लान पे होता है, चूंकि तो उसके अंदर अगर 3 कैटेगरीज भी आती हैं तो 2-2 मंथ पे डिवाइड होती हैं। फर्स्ट पहले 2 महीने अगर आप में से कोई न्यू कमर है तो वो पहले 2 महीने सिर्फ फाइनेंशियल कैटेगरी के ऊपर वर्क करेगा, यानी कि उसको सिर्फ ये अभी सोचना है कि उसने एक्चुअली में पैसा कमाना कितना है। पहले 2 महीने वो कितने पैसे कमाना चाहता है। मेरा पहले 2 महीने का टारगेट ये था कि मैंने 50,000 कमाना है। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ मैंने यहाँ से 1,80,000 प्लस अर्न कर लिया हुआ है। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने फाइनेंशियली ड्रीम में पहले 2 महीने आपने ये सोचना है कि आपने पैसा कितना कमाना है। नाउ दूसरी कैटेगरी में आ जाता है मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक की अगर बात करें तो आपने क्या ऐसा मटेरियल ख़रीदना है अपने पैसों से। अपने फादर को फ़ोन लेकर देना है, अपनी मदर को लेके देना है, या अपने लिए कुछ लेना है। अपने लिए ले तो लिया, मदर या फादर के लिए क्या लेना है। फादर के लिए वॉच लेना चाहते हैं, मदर के लिए कोई ड्रेस या कुछ इस तरह से सोच रखा है तो वो लिखना है। थर्डली आप लोगों का आ जाता है पर्सनल ड्रीम। पर्सनल ड्रीम के अंदर आप वो लिख सकते हैं जो आप अपने अंदर चेंज देखना चाहते हैं। आप लोगों में से कुछ पर्सन को ये होता होगा, यार मैं अपने बाल ऐसे बनवाऊं, ऐसे रखूं, अपनी कोई ऐसी शॉपिंग कर लें जिसकी जो कुछ ऐसी ड्रेसिंग। मेरी आवाज़ कट रही है। मोहम्मद अनसर सलीम, मेरी आवाज़ कट रही है। थोड़ी सी कट रही है। ओके, क्लियर आ रही है। ओके ठीक है। अच्छा, पता है क्या, मैं इतने आराम से इस वजह से यहाँ पे बात कर रही हूँ, बाहर शोर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, नाउ आपका ये हो गया शॉर्ट टर्म ड्रीम कंप्लीट। अब आ जाता है आपका मिड टर्म ड्रीम, जो आपका 1 ईयर प्लान पे होता है। 1 ईयर प्लान वाला जो होता है उसके अंदर भी यही तीनों कैटेगरीज आती हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास जो पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है। 12 को अगर आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4 मंथ बनते हैं। 4 महीनों के अंदर आपने क्या ऐसा पहला फाइनेंशियल ड्रीम कंप्लीट करना है। 1 लाख प्लस अर्निंग करना चाहते हैं आप, 1.5 लाख से ऊपर की अर्निंग करना चाहते हैं। आपने देखा होगा इस सिस्टम के अंदर कुछ लोग $500-600 तक का टारगेट लेके बैठे हैं। मैंने खुद इस मंथ के अंदर $250 कंप्लीट किया टारगेट अपना। मेरा वैसे 200 था माशाल्लाह, लेकिन मैंने इस टाइम जो है वो 70K प्लस अर्निंग कर ली है 23 तारीख तक। अभी भी महीना पड़ा है पीछे। ठीक है, तो आप ये भी अपने पास कर सकते हो। उसके अलावा दूसरे नंबर पे उसी तरह मटेरियलिस्टिक आता है। अब ये चूंकि आपका बड़ा वाला मटेरियलिस्टिक है तो इस मटेरियल में आप अपनी मदर या फादर के लिए कुछ उम्रे का टिकट बाय करना या कुछ इस तरह का आप ड्रीम अपना सोच सकते हैं। 4 महीने हैं आपके पास, 4 मंथ्स, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर पर्सनल ड्रीम की बात की जाए तो आप अपने लिए कोई बाइक या कुछ इस तरह की चीज़ जो आप बाय करना चाहते हो आप वो रख सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, आपको मैं यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगी ये ड्रीम क्यों ज़रूरी होता है आपके लिए। जाहिर है कि अगर आप कोई भी इंसान काम करता है, जैसे कि छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे ऐसे दूंगी कि आपके पास एक गाड़ी है और आप उस गाड़ी को लेकर कहीं पे पहुंचना चाहते हैं, जल्दी में है, लेकिन वो गाड़ी ऐसी है कि उसके शीशे बहुत गंदे हैं, बहुत धुंधला नज़र आता है उसके अंदर से। तो मैं कहती हूँ कि आप गाड़ी लेके कहीं पे भी चले जाएं, कहीं पे भी जाने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि जब आपको ठीक से नज़र ही नहीं आ रहा होगा तो आप कहीं ना कहीं गाड़ी बजा ज़रूर देंगे। ठीक है, तो सेम यही प्रोसेस होता है इस सिस्टम के अंदर कि अगर बगैर गोल, बगैर किसी टारगेट के आप इस सिस्टम के अंदर काम करते हैं तो आपका सेम यही प्रोसेस होता है, सेम यही हाल होता है जो गाड़ी वाले का होता है। ठीक है, नाउ तीसरे नंबर पे आ जाता है आपकी हु डू यू नो लिस्ट।
इस सिस्टम के अंदर पहले 2 महीने जो आप काम करते हैं वो हु डू यू नो लिस्ट के ऊपर काम करते हैं। अब हु डू यू नो लिस्ट क्या होता है? आफ्टर कॉल आप लोग अपनी हु डू यू नो लिस्ट पे काम करेंगे। हु डू यू नो लिस्ट जो होती है वो आपके पर्सनल जो आपके फ़ोन कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो लोग होते हैं। अब हु डू यू नो लिस्ट के अंदर जितने पर्सन हैं आपके कॉन्टैक्ट में, जितने भी लोग हैं, आपने क्या करना है, एक कॉपी लेनी है और उन सब के नाम जो है अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, किसी को प्री जजिंग नहीं करनी, ये मेरा दोस्त था पुराना है, इसके अपने अब्बू का बिजनेस है तो ये कहाँ करेगा, ये मेरा फलाना मेरा चाचू है, ये तो ऑलरेडी कहीं बैंक में लगा हुआ है तो ये कहाँ करेगा। ऐसे नहीं करना, किसी को प्री जज नहीं करना, लिखना है उनका नेम। ठीक है, क्या पता वो अपने तजर्बे के हिसाब से आपसे भी अच्छा काम कर जाए, कोई पता है। तो आपने किसी को भी प्री जज नहीं करना। अपने फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट के नाम लिख लेने हैं, एक रजिस्टर पे उतार लेने हैं। 700 भी है ना तो 700 भी उतारो, मेरे पास 2000 है। नौ, अब आपने क्या करना है, उन 700 के जितने भी आपके कॉन्टैक्ट हैं उन सब कॉन्टैक्ट के नाम्स के आगे आप लोगों ने स्टार्स डाल देने हैं। ठीक है, सर हुजैफा हैं तो ये मेरे नेबर में रहते हैं तो इनको 2 स्टार दूंगा। सर उमर है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मैं इसको 5 स्टार दूंगा। मैं मुज़मा है तो ये मेरी थोड़ी सी ज़रा मेरी खाला की आगे से नंद है तो ये थोड़ा सा दूर का रिश्ता बन जाता है तो इनको 1 स्टार दूंगी मैं। सर सलीम है तो ये मेरे टीचर हैं, इनके साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है मेरी तो मैं इनको 4 स्टार दूंगी। ऐसे करके आपने क्या करना है, स्टार्स दे देने हैं। ठीक है, नाउ अब आपने क्या किया, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। ठीक है, उन सारे पर्सन्स को अलहदा अलहदा कर दिया, ब्लॉक बना दिए। ठीक है, नाउ हम ये तीसरी बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने वीडियो की बात की, दूसरी ड्रीम लिस्ट की और तीसरी हु डू यू नो लिस्ट की। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने जी पहले 2 महीने का टारगेट रखा था 50,000। 50,000 हमने टारगेट रखा है भाई। ठीक है, अभी लेकिन हम पहले महीने की बात करेंगे तो 25 कर लो। ठीक है, अब अगर 25,000 का टारगेट है ना तो 3 लोग समझो बने। ठीक है, 30,000 में 3, 20,000 का टारगेट है तो 2, 10,000 का टारगेट है तो 1 बंदा। ठीक है, तो हमारा 25,000 का टारगेट है तो 3 पर्सन को हमने डेली प्रोस्पेक्ट करना, डेली रोजाना। ठीक है, अब जी स्टार हम कहाँ से शुरू करेंगे जी, 5 स्टार वाली जो लिस्ट के लोग हैं ना, हम उनमें से 3 लोगों को उठाएंगे। डायरेक्ट कॉल करनी है, कोई बातचीत नहीं करनी। ठीक है, कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, यार बड़े दिनों से तेरी याद आ रही थी। अच्छा यार मैंने ना एक वर्क स्टार्ट किया है, क्या करता रहता है आजकल। अच्छा यार मैंने ना तेरे से वो, क्योंकि अब 5 स्टार वाला बंदा है, उसके साथ आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, आप बात ऐसे कर सकते हो उसके साथ। अच्छा यार मैंने ना एक ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया यार, पाकिस्तान से तो बड़ा बंदा, उससे पैसा कमा रहा है, तुझे मैं दिखाऊं, तू अगर अभी फ्री है तो आ जा घर, मैं तुझे दिखाता हूँ। ठीक है, या उसको कहीं पे पहले बुला लो और वहां जाके उसको अपनी चैट खोल के ब्रेन स्टॉर्मर वाला ग्रुप दिखा दो, भाई ये देख ये मेरी मैम है, उन्होंने इतनी अर्निंग कर ली है, देख यार ये मुझे कुछ ही दिन हुआ है, अभी मैंने स्टार्ट किया है, अर्निंग तो मेरी हो गई है शुरू शुरू, तो मैं ये चाह रहा था मैं तेरे साथ ना थोड़ी डिस्कस करूँ। यार तेरा दिल नहीं करता तू भी घर बैठ के काम करे, यार देख मोबाइल तो तू यूज़ कर ही रहा है, मैं भी पहले यही सोचता था यार, लेकिन देख मोबाइल यूज़ करके मैंने भी तो कमा ही लिया ना, तो तू भी कमा ले यार, तेरा दिल नहीं करता। ओ यार टाइम नहीं इसमें देना पड़ता, देख मेरी बात सुन, पार्ट टाइम वर्क का मतलब क्या होता है, 2-3 घंटे। ठीक है, तू मेरी तरफ से रात को दे दे, सुबह दे, दोपहर को दे, कोई मसला नहीं है, तू बस काम करने वाला बन। ठीक है, ऐसे करके बात की। अब जी उन्होंने पूछ लिया अच्छा काम क्या है मुझे ये बता। ठीक है, आपने ना यहाँ पे 3 चीजें जो है ना वो रट लेनी है। ठीक है, आपका प्रोसेस क्या था अगेन सुन ले। हम लोग 5 स्टार लिस्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, डेली टारगेट हमारा 3 लोग है। ठीक है, तीनों लोगों को हमने कॉल मिलानी है, डेली 3 लोग उठाए कॉल मिलाई, डेली 3 लोग उठाए कॉल मिलाई। अब उनमें से जो सर उमर है ना वो नो बोल गए हैं। सर उमर ने कहा यार मैं तो अपनी जॉब में ही बड़ा बिजी होता हूँ, टाइम ही नहीं होता, तू ऐसा कर मैं ना तुझे थोड़े दिनों बाद ना खुद बताऊंगा, अभी तो यार मैं आजकल बड़ा बिजी हूँ। ठीक है, अब सर उमर, अब मैंने क्या कर लिया, मैंने कहा कि चल कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, यार एक काम तो कर दे फिर। ठीक है, सर उमर ने कहा हाँ बोल। यार मैं तुझे ना एक पोस्टर देता हूँ, ठीक है,
वो ऐसा कर अपने स्टेटस पे लगा दे, यार मे भी तेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, क्या पता कोई घर बैठ के ऑनलाइन काम करना चाहता है हो, तो तू ऐसा करी मेरा नंबर उसको दे दी, तुझे गाइड करने की जरूरत नहीं, तेरा टाइम वेस्ट होगा, कोई नहीं, ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है, वो खुद ही मुझे राब्ता कर लेगा। उससे लगा लिया जी हमने स्टेटस। सर उमर गया, सर उमर के पीछे से 2 बंदे और आ गए। हमने अपना टारगेट पूरा करना है, डेली 3 लोग, डेली 3 लोग। अब ये जो टारगेट बन गया है ना, ये पूरा महीना हमारे माइंड में यही घूमना है, 3 लोग, 3 लोग, 3 लोग, ठीक है, डेली 3 लोग हमने, बस समझ लो कुछ भी हो जाए पर 3 लोग हमने पूरे करने हैं, भावें बीच में से 2 नो बोल जाए, 3 बोल जाए, लेकिन हमने 3 पूरे करने हैं, ठीक है। अब नाउ हम लोग टारगेट पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ एवरेज की, ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज ये कहती है कि अगर आप एज एन बिगिनर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 10 लोगों को उठाते हो, तो उसमें से एक बंदा आपके साथ वर्क करता है। हम डेली कितने लोगों को उठा रहे थे? डेली 3 लोगों को उठा रहे थे, ठीक है। तो अगर 3 दिन भी 9 लोगों को प्रोस्पेक्ट करते हैं, तो उसमें से एक बंदा हमारे साथ काम करना शुरू करेगा। अपने दिमाग से ये चीज़ हटा देना कि भाई फलाने को मैं आज 3 लोगों को कॉल करूंगा तो तीनों ही काम करेंगे, मे भी उनमें से एक भी काम ना करे, ट्रेनिंग भी ले ले, सारा कुछ कर जाए, टाइम ले जाए, लेकिन शायद काम ना कर सके, ठीक है। तो इसमें आपको डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ऐसा पत्थर हो जिसको अभी तराशा जा रहा है, ठीक है, और अभी उसको हीरा बनाना है, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 9 लोग और एक बंदा जरूर निकलेगा, ये लिख लो, ठीक है। अब जी हमें हमारा टारगेट क्या था? 25,000 का टारगेट था हमारा, ठीक है। 3 दिन एक बंदा, एक महीने में कितने दिन हुए? एक महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है। अब उसी 3 को 30 पे डिवाइड कर दो तो 10 लोग बनते हैं, ठीक है। उन 10 लोगों, वो 10 लोग अगर 15-15 डॉलर वाले से भी आता है, 15-15 डॉलर से भी अगर वो बंदा आता है, तो हमारी अर्निंग बहुत आराम से, बहुत आराम से कम हमारी 25,000 तक आराम से बन जाती है, ठीक है। तो हमने लॉ ऑफ एवरेज पे ही वर्क करना है। लॉ ऑफ एवरेज पे काम करोगे पहले महीने, तो दूसरे महीने में जाके 10 बंदों में से 2 लोगों की एवरेज निकाल लोगे इजीली, और वही 25 आपका 50 बन जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कहती हूँ, अगर आप पहले महीने अच्छे से काम कर लेते हो, दिल लगा के, अच्छी नीयत के साथ, आप दूसरे महीने बहुत अच्छे से वर्क कर लेते हो, ठीक है। ये जस्ट आपका माइंड होता है, माइंड सेट अपना पॉजिटिव करो सबसे पहले। दूसरा ये कि अल्लाह ताला को ये दिखाओ कि भाई आप अच्छी नीयत के साथ काम कर रहे हो, तो वो आपको रिजल्ट भी अच्छा देगा, ठीक हो गया। नाउ अब आ जाता है हमारा 2 मंथ्स। मैंने आपको बताया कि 2 महीने हमने सिर्फ हु डू यू नो लिस्ट के ऊपर काम करना है। अब 2 महीने क्या, हमारी हु डू यू नो लिस्ट जो है वो पहले महीने ख़त्म हो गई है, हमने सारे लोग प्रोस्पेक्ट करके देख लिए हैं, सारे लोग, ठीक है। अब ना क्या हुआ कि अब हमें लीड की ज़रूरत है, बंदे हमें चाहिए अभी भी। तो क्या किया जी, मैंने दोबारा अपनी वही वाली लिस्ट खोली, उसमें से ना मैंने स्टार्स देखना शुरू किए, लोग देखे, अच्छा ये उस टाइम पे मुझे नो बोल के गया था, ये भी, ये भी, ये भी, जो नो नो वाले बंदे हैं ना, उनकी मैंने लिस्ट दोबारा से अलहदा बना दी। यानी कि जो ट्रेनिंग पे आए ही नहीं, यानी कि उसने ट्रेनिंग की तो हामी भरी नहीं ना हमारे साथ, उस बंदे को मैंने क्या किया, अलहदा कर लिया। अब मैंने क्या किया, डेली 5 लोगों से मैंने स्टेटस पे अपना पोस्टर लगवाया, डेली, ठीक है। 5 लोगों से पोस्टर लगवाना है। ये नहीं सोचना, ये नहीं कहना बस पोस्टर लगवा के जिम्मेदारी पूरी कर दी, ऐसे नहीं करना। उसे कहना है ये पोस्टर लगा दें और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें। दरअसल ना मेरे जो सीनियर है ना, उन्होंने मुझे आज का टारगेट दिया हुआ ऐसा, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि 5 लोगों से मैं स्टेटस पे लगवाऊं। पता है क्या, बाज ऐसे होते हैं जो आपको हामी तो भर देते हैं, लेकिन स्टेटस नहीं लगाते, ठीक है, नहीं लगा पाते। तो कुछ ऐसे बिजी लोग भी होते हैं, तो आपने उनको ये जिम्मेदारी दे के फरार नहीं हो जाना, उसको कह देना है कि डियर ये लगा के ज़रा मुझे स्क्रीनशॉट तो शेयर कर दे, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इस सिस्टम के अंदर आप लोगों को एक कोर्स भी दिया जाता है जिसे कहते हैं बैंग ऑन कोर्स, ठीक है।
आपका जो बैंक ऑन कोर्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑन कोर्स आपने लाजमी इस सिस्टम के अंदर वॉच करना है, कम से कम पहले 2 महीने तो ज़रूर वॉच करना है, ठीक है। अब बैंक ऑन कोर्स जो है ना वो पाकिस्तानी अगर पैसों में देखा जाए ना तो 90,000 का इस टाइम कोर्स है वो, मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज। कहते हैं कि अगर पहले 2 महीने आप बैंक ऑन कोर्स लगातार देखते हो, ठीक है, अपनी ये सारी इम्प्लीमेंटेशंस करते हो, तो आपको रिजल्ट 100/100 मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो अगर सक्सेसफुल है और उसने बैंक ऑन कोर्स नहीं देखा, तो दैट्स मीन कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। हर बंदे ने देखा हुआ है, और ये हमारे सीनियर की समझे कि मैं खुद भी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें ये मुफ्त में दिया, सिर्फ इस वजह से कि हम वर्क अच्छा कर सकें। आप लोग कभी भी बैंक ऑन कोर्स को जो है ना वो लीनियंट मत लीजिएगा। हमेशा जब भी देखो ये सोच के देखो कि यार मैंने पे किया है, मेरे सीनियर ने इसके लिए पे किया हुआ है, अगर यही मुझे पे करना पड़ता इसके लिए, तो शायद मेरे लिए इस चीज़ की वर्थ ज़्यादा होती। तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि बैंक ऑन कोर्स की एटलीस्ट 2 वीडियोस डेली रात को सोने से पहले देख लेनी है। वीडियो छोटी छोटी हैं, कोई 5 मिनट की है, कोई 7 मिनट की है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। जब आप आफ्टर वीडियो जो मैं आपको यूट्यूब वीडियो भेजूंगी ना, जब आप देख लेंगे ना तो उसके फौरन बाद आपको ये कोर्स रिसीव हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कितनी चीज़ें हो गई हैं ऑलमोस्ट सर उमर, मैंने कितनी चीज़ें लिखवा दी हैं? 3 4 5, है ना, मैंने 5 चीज़ें लिखवाई हैं ना आपको। सर उमर आप यहीं पे हैं? ओके सर जी, मैं कह रही हूँ कि हमने भला कितनी देख ली हैं हमने लाइंस? 5 मैंने अभी आपको बताई है ना टोटल चीजें। ठीक हो गया, ओके हो गया। सर सलीम आप लिख रहे हैं, सर मोहम्मद अंस, सर हुजैफा एंड मैं मुजमा, आप सब लिख रहे हो ना? ओके वेरी गुड, सर सलीम भी लिख रहे हैं भाई, मोहम्मद अंस आप लिख रहे हैं? ओके ओके ठीक है। नाउ यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया कि जब भी कोई जानने वाला आपसे ये पूछ ले रैंडम कि आप करते क्या हो इस सिस्टम के अंदर, हमने करना क्या होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत आम आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग एटलीस्ट इसको लिख लो, मेरी तरफ से रटा मार लो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को कम से कम ये बताना आना चाहिए कि हमने इसके अंदर काम करना क्या होता है, ठीक है। आपका जानने वाला आपकी बात सुन के ट्रेनिंग तो ले लेगा, प्लान भी वॉच कर लेगा, सारा कुछ कर लेगा, लेकिन वो आपसे ये पहला सवाल करेगा जरूर कि यार तू करता क्या है, इसमें हमने करना क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको 3 ऐसी लाइनें बताऊंगी जिसको आपने रट्टा मार लेना, ठीक है। पहली लाइन, यार हम ना बाइनांस एक ट्रेडिंग एक्सचेंज के ऊपर ना उसकी करेंसी जिसको कहते हैं डॉलर, हम उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। हम बाइनांस ट्रेडिंग एक्सचेंज के ऊपर उसकी एक करेंसी की सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। करेंसी कौन सी? डॉलर, BUSD, बाइनांस US डॉलर। हम उसकी एक करेंसी की सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। दूसरा, इसके अंदर हम डॉलर्स में अर्निंग करते हैं, इसमें हम डॉलर्स में अर्निंग करते हैं। और मजे की बात ये है कि हम अपना विदड्रॉ भी खुद कर सकते हैं। थर्डली, यार ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, DE सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रल के अगर स्पेलिंग आते हैं उसके आगे लिख लें IZED, सेंट्रलाइज्ड। ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसका कोई ऑनर ही नहीं है, यानी कि इसको ना कोई एडिट, डिलीट, हैक कर सकता है,
और हम जिंदगी भर के लिए इसके ऊपर काम कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसका कोई ओनर ही नहीं है और हम लाइफ टाइम के लिए इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं जितना अरसा हमारे मुल्क में इंटरनेट है। ठीक हो गया? ऑल क्लियर? सर सलीम, सर उमर, सर अन, सर हुजैफा एंड सर एहतशाम। डन? मैं मुजमा। ओके, ये तीन चीजें इतनी रट लेना, इतनी रट ले, मामू चाचू खाला कोई भी आ जाए ना, आके पास बैठ जाए ना, उसको इन तीन चीजों में टरखा दो। ठीक है? ज्यादा मगजमारी नहीं करनी। कोई पूछे भी तो कहना है चंदा पहले मेरी बात सुनो, अच्छे से पहले ट्रेनिंग ले लो। जब ट्रेनिंग ले लोगे उसके बाद 100 सवाल भी करोगे मैं जवाब दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम इलॉजिकल सवाल करोगे, मैं इलॉजिकल जवाब दूंगा, तुम भी कंफ्यूज होगे, मैं भी कंफ्यूज हूँगा, फायदा कोई नहीं है। अगर सीरियस हो तो मुझे बताओ, मैं आपको ट्रेनिंग दिला देता हूँ। ट्रेनिंग फ्री है, पहले 5,000 की होती थी, अभी हमारी फ्री चल रही है, वो भी तुझे मेरे रेफर से फ्री मिल जानी है। ठीक है? ऐसे करके उसके अंदर एक वैल्यू डाल दो अपनी चीज की। सर शेरियार इसका पे करते हैं, पता है? सर शेरियार इसकी पेमेंट लेते हैं, कहते हैं पर्सन जो भी मेरे पास आता है मैं उससे पहले ट्रेनिंग फी लेता हूँ, उसके बाद मैं पर्सन को लगाता हूँ अपने पास, क्योंकि वो कहते हैं मेरे पास ज्यादा लोग आते हैं चस्के लेने वाले। ठीक है? नाउ अब आप यहाँ पे एक और बात भी आती है। आप काम का स्टार्ट है, काम का जो है ना, ये हमारी लास्ट बात है। ठीक है? काम का शुरू भी है, काम का एंड भी है, कुछ भी है ना, पर्सन आपसे इवन दो के जो आप अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर रहे हो तो ना, इन्वेस्ट इधर क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे जाके अननोन लोगों को भी मैसेज ड्रॉप करते हैं ना, तो वो भी आपसे यही सवाल करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है? तो ये वाला जो जो सवाल है ना, ये बहुत बहुत कॉमनली होता है। ठीक है? तो आपने इसका जवाब कैसे लिखना है? कहना डियर सिंपल सी बात है, ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म उठा के देख लो। डियर सिंपल सी बात है, ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म उठा के देख लो, हमें हर जगह इन्वेस्ट ही करना पड़ता है। हम कोई चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, हम उस हर चीज के लिए ऑनलाइन पे ही तो करते हैं। मगर मजे की बात तो ये है ना, हम पे वहां करते हैं जहां पे हमें अपना कोई बेनिफिट नजर आता है। अब एक ऐसी चीज जिसका आपको पता ही नहीं है कि काम कैसे करना है, क्या है, तो मैं अभी शायद आपसे 10 रुपए भी मांगूंगा तो आप नहीं देंगे। लेकिन लेकिन आपने मुझसे सवाल कर ही लिया है, अगर चलो आपकी ओनर में मैं इतना तसल्ली दे देता हूं कि आपका यहाँ पे 2-3 हजार में काम बन जाता है। अब स्ट्रेटेजी सुन लो। ठीक है? इसको नहीं लिखना, मैं बोल रही हूँ वैसी स्ट्रेटेजी सुन लो। पर्सन को आपने क्या कह दिया, आपने कहा कि ऑनलाइन तुम कहीं भी चल जाओ, वाकई हर जगह ही पे करना पड़ता है, ये उसको भी पता होता है। दूसरा, आपने उसको कह दिया कि देखो ना, चीज एक ऐसी जिसका आपको पता ही नहीं है। ठीक है? ऑनलाइन ये तो रियलिटी, आप बात रियलिटी बेस्ड उसके साथ बातें कर रहे हो। ठीक है? यानी कि आप उसको ये एहसास दिला रहे हो कि आप उसकी वैल्यू कर रहे हो। ठीक है? तीसरा ये कि आपने उससे कोई बात छुपाई नहीं है, गलत बयानी नहीं की, आपने उसको ये पहली क्लू दे दिया है कि भाई तुझे पहले लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है? अब जो पर्सन है ना, उसका माइंड बन चुका हुआ है। ठीक है? आधा उसका वही समझो, पर्सन आपका वही डन है अगर आप उससे ये बातें कट जाते हो। ठीक है? क्योंकि जो पर्सन होता है ना, वो ज्यादातर उन लोगों के साथ जो है ना काम करना पसंद करता है जो लोग खालिस होते हैं। ठीक है? आपने यहाँ पे अपने खालिसपन इजहा का जाहिर कर दिया है
कि यार मैं तेरे साथ झूठ भी नहीं बोलूंगा, तुझे रियलिटी भी बताऊंगा और तुझे इस सिस्टम का सच भी बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने अक्सर देखा है कि अगर आप पर्सन को स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट का थोड़ा बहुत क्लू दे देते हो ना, पर्सन कभी भी आपको छोड़ के नहीं भागता, बिलीव करें, ठीक है। तो आपने ये जो 3 लाइनें हैं ना, ये जो 3 वर्ड्स मैंने बोले हैं, 3 तरह की चीजें, ये आपने रट्टा मार लेना है, रट्टा, इसको आप बहुत यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एट द एंड, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, एट द एंड कुछ ऐसे भी आपके फ्रेंड आ जाते हैं, इसको वैसे ही सुन लें, आपको याद रह जाएगा। आपके कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो आपके साथ खेलने कूदने वाले होते हैं, वो आपसे ये भी सवाल, तूने कितना कमा लिया है, ठीक है, पहले वो ये आपसे सवाल पूछते हैं। आपने कहना चल मुझे एक सवाल का जवाब दे, तूने एक ऑनलाइन काम स्टार्ट किया है, ठीक है, तुझे अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, ठीक है, तू मेरे पास आया है अपने ऑनलाइन वर्क के बारे में बताने के लिए, और मैं तेरे से यही सवाल कर लेता हूँ, तो बता क्या कहेगा। वो कहेगा जाहिर है मैं बताऊंगा यार कि मेरा खुद अभी स्टार्ट है, मैं इस वजह से तुझे भी बताने आया हूँ, ठीक है। तो आपने कहना एग्जैक्टली, हाँ लेकिन 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 मेरी मैम है यहाँ पे, माशाल्लाह उन्होंने 3 महीनों में 1.5 लाख से ऊपर की अर्निंग कर ली है, तुझे उनसे बात जरूर कराऊंगा, ठीक है। माशाल्लाह वही तुझे गाइड करेंगी, वही सारा कुछ करेंगी, मैं नहीं, मैं तो वैसी, मैं तो चाहता हूँ बल्कि जैसे मैंने उनको देख के सिस्टम में स्टार्ट किया, इंशाल्लाह मेरी अर्निंग बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जानी है, मसला नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि तू भी आ मेरे साथ काम स्टार्ट कर, इकट्ठे इंशाल्लाह काम करते हैं, तू तो बल्कि मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, तू तो मेरे से ज्यादा अर्निंग कर लेगा, मुझे पता है तेरा, ठीक है। इकट्ठे इंशाल्लाह काम करेंगे, इकट्ठे अर्निंग करेंगे, लोगों को जलाएंगे, ठीक है। ऐसे करके उससे बात करो आप, पर्सन आपका है, ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं कि आपका जो बोलना है वो आपका छुरी भी है, नाइफ भी है, और आपका जो बोलना है वो मिठास भी है, ठीक है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वर्ड्स कैसे यूज करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला एट द एंड बताने लगी हूँ जो आपके समझे कि आने वाली लाइफ में बहुत काम आएगा, ठीक है। आपको ना इस सिस्टम के अंदर पर्सन बहुत तरह की, हर तरह के सवाल भी करेंगे, जवाब भी करेंगे, आपको मे बी कि आपको कुछ इस तरह की चीजें फेस करने को मिल जाती हैं कि पर्सन ना आपको नेगेटिव करने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोग आएंगे आपके सामने फड़े मारेंगे, हाँ हाँ मैंने भी किया था काम, मेरे साथ ऐसे हो गया वैसे हो गया। अभी हाल ही में ना, ये मुझे 1 हफ्ता हुआ है, मैं अपनी फूफो की बेटी मतलब फूफो के घर से आई हूँ, उसने मुझे कहा, कहती हाँ फोर्सेज मैंने भी किया था, एवं यार मैंने तो छोड़ दिया, मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ वहां से। मैंने कहा है, मैं कहा आपको कोई फायदा नहीं हुआ, कहती नहीं। मैंने कहा क्या मतलब, क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी रहती है ना, हम लोग तो कभी कभी मिलते हैं। तो मैंने कहा क्यों, आप क्यों नहीं चाहिए, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो 3 महीनों में 1.5 लाख से ऊपर की अर्निंग की, इस महीने मेरी 70,000 अर्निंग और हो गई हुई है, और टोटल अर्निंग मेरी 1,80,000 से ऊपर है। तो मुझे कहती यार उन्होंने तो मेरा एवं सेशन रख रख के तो हमें सिखाते रहते, कहते थे आप पहले यहाँ पे स्पॉन्सरशिप करो, स्पॉन्सरशिप करके पहले पैसे लगाओ, फिर उसके बाद बंदे आपके पास आएंगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे, मैं कहाँ पे पैसे लगाऊं, और मैं तो पहले ही पैसे लगा दिए थे ये वो। मैंने कहा ये तो तुम्हारा कोई रीजन ना हुआ, मतलब कोई क्लेम करने का कि भाई मैं कहा फिर तुम सिस्टम को ब्लेम ना करो, तुम अपने आप को कहो कि यार मैं भागी वहां से खुद, ठीक है। मैंने कहा इस तरह तो कोई फायदा नहीं, मैं कहा उन्होंने वैसे ही तुम्हें बताया होगा कि आप इस तरह स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है, आप खुद भी पर्सन को टेक्स्ट करके अपने सिस्टम के बारे में बता सकते हैं। मैंने कहा जो मैं अप्रोच यूज करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे डेली का 3-4 लोग मुझे मैसेज का रिप्लाई भी करते हैं, मेरे पास काम भी करते हैं, ठीक है। मैंने कहा तुम ये बात ना करो, सिस्टम को कभी ब्लेम ना करो, ना अपने सीनियर को करो, ठीक है। ब्लेम हमेशा अपने आप को करो कि भाई तुम भागी हो, ठीक है। हाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, मैंने कहा अब तुमने सही बात किया है, ठीक है। कुछ ऐसे फड़बाज आते हैं आपके पास सिस्टम में, हाँ मैंने भी किया था, मेरे फलाने फ्रेंड ने भी फोर्सेज किया था, उसके साथ ये होगा, उसे को डियर देखो, सिंपल सी बात है, मैं आपको छोटी सी बात कहूंगा। क्लास में एक नालायक बच्चा भी है, एक लायक बच्चा भी है। नालायक बच्चे से पूछोगे सिस्टम कैसा है, सिस्टम कैसा है, यानी कि आपको स्कूल कैसा लगा, ये क्लास गंदी सी क्लास है, सफाई नहीं करते, गंदे से टूटे हुए बेंच है, टीचर बदतमीजी करती है, मारती रहती है, तो कॉपी चेक करती नहीं है, ठीक है, ऐसे करके। तो अब जब लाइक बच्चे से पूछोगे कि यार ये स्कूल कैसा है, बहुत अच्छा है, टीचरें बड़ा प्यार करती हैं, मुझे स्टार भी देती हैं, उसके अलावा हमें यहाँ पे जो है प्राइज भी मिलता है, हमें ब्रेक भी बड़ी अच्छी मिलती है, ठीक है, इस तरह करके वो उसकी तारीफें करेगा।
तो अब बताओ इसमें फॉल्ट किसका है, नालायक बच्चे का कि लायक बच्चे का? जाहिर है जो नालायक बच्चा है उस वो अपने अंदर कमियां ढूंढने के बजाय स्कूल में डाल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं आता, डेली बेस पे आएगा नहीं, जाहिर है टीचर से भी डांट खाएगा, ठीक है। जाहिर है उसका ध्यान स्टडी पे होगा नहीं, तो वो जाहिर सी बात है उसकी कोई प्रोग्रेस भी नहीं दिखेगी और उसको कुछ ऐसा वैसा देखने को मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये वही चीजें हम लोगों में देखते हैं, और वो जो लोग आपको नेगेटिव करने आते हैं, मैंने भी किया था, ये हो गया वो, उसे पूछो जरूर एक दफा, उसे को अच्छा आपने भी किया था, अच्छा तो फिर क्या हुआ, अच्छा अच्छा, नहीं तो फिर आपने काम नहीं किया, नहीं तो फिर आपको अर्निंग, उससे पूछो, उसकी बल्कि ऐसे सवाल करके उसको उस चीज का एहसास दिलाओ, उसको खुदा ना ख्वास्ता भाई मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरा सीनियर भी काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख भी कमाने वाला यहाँ बैठा है, कोई करोड़ कमाने वाला भी बैठा है, उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे अकेले के साथ क्यों ऐसा हुआ है? ठीक है। तो जो पर्सन होते हैं ना, हमेशा पर्सन को सुनो जरूर, लेकिन उसे हमेशा खुद पॉजिटिव करके उठो, बजाय इसके कि आप खुद नेगेटिव हो जाओ। बड़े लोग मिलेंगे आपको इस सिस्टम में, ठीक है, लेकिन आप खुद खुद को पहले पॉजिटिव करो। आप लोग अपने गोल्स के लिए यहाँ पे काम करने आए, कोई मैम सिदरा नहीं, कोई सर शेर यार नहीं, आप किसके लिए किसी के लिए काम नहीं करने आ रहे, आप लोग अपने लिए काम करने आ रहे हो, ठीक है। पहले आप अपने अंदर कमियों को ढूंढो कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आप लैक करते हो, क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से पर्सन आपको छोड़ के जा रहा है। सिस्टम को ब्लेम ना करो, ना सीनियर को करो, बल्कि ये सोचो कि यार अगर पर्सन मुझे छोड़ के गया है तो क्यों छोड़ के गया है, उस क्यों को फाइंड करो। जब आप 9 से 10 लोगों के क्यों फाइंड करोगे ना, तो यकीन करो जो 11वां पर्सन होगा ना, तो उस टाइम आप उसको बड़े एहतियात से लेके भी चलोगे, आप अपनी उन कमियों को दूर भी करोगे और पर्सन आपके साथ वर्क भी करेगा। ये मैंने आपको इतनी ऑथेंटिक बात बताई है ना कि अगर आप इसको फॉलो करोगे ना, मैंने आपको कहा इस सिस्टम में काम करने के लिए कॉपी पेन साथ रखो, कॉपी के ऊपर पर्सन के नाम के साथ लिखो, ये पर्सन यहाँ तक चला, पर्सन कहाँ तक चल रहा है, क्या टाइम दिया है, क्या, उसका एक एक डाटा लिखो, ठीक है। जब एक हफ्ता गुजर जाए तो वापिस मुड़ के देखो कि यार अहमद गया है तो अहमद इस वजह से छोड़ के गया, सलमान गया है तो सलमान इसलिए छोड़ के गया है, उमर गया है तो उमर इसलिए छोड़ के। अब उन चीजों को, उन गलतियों को कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम नहीं दोहराना, ठीक है। अपने अंदर जब आप कमी ढूंढना शुरू कर देते हो ना, तो आप, मैंने बताया, डायमंड निकलते हो, ठीक है। डन हो गया, ऑल क्लियर, सर सलीम, सर उमर, मोहम्मद अंस, सर एहतिशाम और मैं मुजमा, डन, ओके है, ओके है, ठीक है। कोई भी पर्सन आपको किसी भी तरह का अगर आपको ऑब्जेक्शन देना, उसे कहना बिल्कुल तुमने ठीक कहा, बिल्कुल। कोई कहे कि हाँ मैंने भी फोर्सेज किया था यार, मैंने किया हुआ है, मुझे तो अर्निंग, बिल्कुल यार तुमने ठीक कहा है, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि एमी कुछ है ही नहीं, लेकिन जब मैंने इस सिस्टम के अंदर आया, मैंने खुद काम किया यार, फिर मुझे पता चला कि यार यहाँ से तो लोग लाखों में कमा रहे हैं, तो यार फिर इसमें गलती किसकी हुई, ठीक है। वो भी तो लोग बैठे हुए हैं जो लाखों कमा रहे हैं, हम उसके जैसा क्यों नहीं बनते, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो भाई काम कर रहा हूँ, मैं अपने सीनियर को फॉलो करूंगा और मैंने उसके जैसा बनना है, सिंपल साफ बात है, मुझे तेरा नहीं पता, ठीक है। उसको वही नलायक स्टूडेंट और लायक स्टूडेंट वाली एग्जांपल देके साइड पे हो जाओ। कोई भी अगर कोई भी जैसा मर्जी आपको देता है ना, ऑब्जेक्शन देता है, यार मैं ये कर नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, उसे को बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा है। मैं भी जब अपने टाइम पे अपने पेरेंट्स के पास गया था ना पैसे मांगने, उन्होंने तो भाई मुंह पे जवाब दिया था कि भाई फ्रॉड है, छोड़ दो, ठीक है। लेकिन मैंने ट्रेनिंग ली, मुझे पता है सिस्टम कैसा है, लोग कितना कमा रहे हैं, तो मैंने अपनी मदर से बात की, मैंने कहा देखिए स्टडी पे भी तो इतना पैसा लगाते हैं ना, 3-4 हज़ार दे के आप यही सोचें कि आपने मुझे उधारे दी हैं, 1 महीने बाद मैं खुद आपको रिटर्न करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पे यकीन था। अगर आपको यकीन है फिर बात करो, सही है। आप इस फॉर्मूले को अब किसी भी ऑब्जेक्शन पे अप्लाई करके देखो, पर्सन जो है वो जरूर एग्री होता है, ठीक है। पहला मैंने फॉर्मूला क्या बताया, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, उसको पहले बिल्कुल सही ठहरा दो, ठीक है। पर्सन वहीं पे ही जो है ना आपकी बात को लेके कॉन्शियस हो जाएगा, क्योंकि आपने पर्सन को वैल्यू दी है, ठीक है। दूसरा, लेकिन यार जब मैंने किया ना, जब मैंने देखा कि इसमें ऐसे है, अब जाके मुझे समझ आई है कि यार ऐसे नहीं है, ठीक है। ये 3 जब आप ये फॉर्मूले यूज करते हो ना, पर्सन जो होता है ना वो कोई भी ऑब्जेक्शन उठा ले, आप उसमें पास हो। कोई पर्सन कह रहा है यार मेरे फ्रेंड ने भी किया था, बिल्कुल सही कहा, मेरा भी यार एक जानने वाला था उसने ऐसे किया, मैं भी खुद बड़ा डरा हुआ था स्टार्ट में, लेकिन मैंने
मुझे इस सिस्टम का पहले मैंने खुद रिसर्च किया, मुझे पता चला यार अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, माशाल्लाह मेरा सीनियर बड़ा अच्छा काम करता है, मैं उसको देख के काम करूंगा, उसकी जैसी अर्निंग करूंगा। ठीक है, ऐसे करके ये जो 3 फॉर्मूले आप लगाते हो ना, कोई भी सवाल कर ले, कोई भी माई का लाल आ जाए, कोई बंदा अपने आप को, इतने इतने ओवर एफिशिएंट लोग आते हैं ना यहाँ पे, तो आपने उसको यहाँ पे टका देना। ठीक है, आप स्टोरी तो अपनी सुना रहे होगे, लेकिन वो बंदा आपकी जगह अपने आप को रख के अज्यूम कर रहा होता है। बड़ी मजेदार चीज है ये। ठीक है, ओके हो गया। नाउ हम यहाँ पे आप कॉल को एंड करते हैं। ठीक है, बाकी मैंने अपनी तरफ से आपको सारा गाइड किया है, इसको कल से फॉलो करना स्टार्ट कर दें। 2 मंथ्स आपके आज से स्टार्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म ड्रीम को पूरा कर लेते हो ना, आपके मिड टर्म और लॉन्ग टर्म को अचीव करने में आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और आप बहुत इजीली उसको अचीव कर लेते हो। ठीक हो गया। सर उमर, सर सलीम, मोहम्मद अंस, मैं मुजमा, एक दफा अपनी वॉइस सुना दो। ओके, ओके, ठीक हो गया। मोहम्मद अंस, सर सलीम, डन। ओके, सर सलीम डन। ओके, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। कोई इशू आए, कोई मसला है, मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको फर्दरली गाइड करूंगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।